चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये सर्वे है, सर्वे का रिपोर्ट है। बहुत सारा मैं रिपोर्ट लाया हूँ आपके लिए, बहुत सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरी बात, मैं आपको जो है इसका कट ऑफ भी बताऊँगा। थर्ड मेरिट लिस्ट पर भी बात करूँगा कि जो तीसरी मेरिट लिस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, क्या वो आएगा तो कब आएगा, कैसे आएगा, सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने ही चैनल पर चलता हूँ और आपको वहाँ पर जो मैं पोल किया था अभी एक आध दिन पहले, उसमें ज़्यादा पोल तो नहीं आया है, बट मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा। फिर मैं आगे आपको कम से कम 10 पोल में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, उसके बाद मैं थर्ड मेरिट लिस्ट पर चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद आपको मैं हर चीज़ में आपके अतुल प्रसाद जी का बयान भी आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। उसके बाद आपको जहां जहां तक जो इन्फॉर्मेशन है मैं सटीक जानकारी आपको दूंगा पूरा। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैं जो है अनअकैडमी ऐप पर डेली शाम को 5 बजे आपको साइंस का जो मैराथन है वो लेके आया हूँ। तो मतलब साइंस 6 से लेकर के 10 तक का, यानी क्लास 6 टू लेकर के 8 तक मैं NCERT के क्वेश्चन साइंस में आपको कराने वाला हूँ वहाँ पर अनअकैडमी ऐप के ऊपर। तो अनअकैडमी ऐप पर आप जो है जुड़ना ना भूलें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ। आप यहाँ से जुड़ करके हमसे रोज़ शाम को 5 बजे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ कर पढ़ना ना भूलें। वहाँ पर जो बिहार SSC का जो चल रहा है इस समय वैकेंसी, तो बिहार SSC में जाहिर सी बात आप लोग 10+2 में अपना फॉर्म डाले होंगे। वहाँ पर जो साइंस का पोर्शन है वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आप लोग जुड़ना ना भूलेगा अनअकैडमी ऐप पर शाम को 5 बजे। तो फ्रेंड्स, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप देख सकते हैं बिहार सरकार ने इसको जो है किया कि छठे चरण जो बीएड में 1 से 5 में जो बीएड कैंडिडेट को भर लिया था उन्होंने छठे चरण में, तो उनको निकालने की तैयारी करने के लिए उनका जो है एक तरह से किया जा रहा है। उनको चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि बीएड करके छठे चरण में 1 से 5 में प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। उनको बाहर निकालने की प्लानिंग चल रही है। तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जल्द ही आने वाला है। तो जो थर्ड मेरिट लिस्ट होगा, आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है वो इसी हफ्ते जारी कर दी जाएगी। उम्मीद है कि इसी हफ्ते आपके थर्ड मेरिट लिस्ट जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। बाकी 4700 पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर चुके हैं और जिसमें कट ऑफ बिल्कुल भी कम नहीं गया था, क्योंकि वो जो जनरल का है वो उतने का उतने पे, क्योंकि सीट ही नहीं ज़्यादा 400-500 सीट पर जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो कहाँ से कट ऑफ नीचे आएगा। तो आप देखिएगा थर्ड मेरिट लिस्ट जल्द ही आने वाली है और इसी हफ्ते उम्मीद है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाए आपकी। और जैसे ही आएगा मैं आपको आगाज़ कर दूँगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। मैं आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल पर लेकर चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना यूट्यूब चैनल है। यही यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं ये वही वाला चैनल है। आप इसके कम्युनिटी सेक्शन में आएंगे, आप यहाँ पे आकर के अपना पोल जरूर दें अगर नहीं दिए हैं अभी तक। तो यहाँ पर मैंने जो है वो डाला था पोल। ये सबसे पहला जो एक दिन पहले मैंने डाला था ये BPSC का जो है आप एक सेकंड रुक जाइएगा, 1 सेकंड। ये देखिए BPSC का जो है TRE 2.0 में 9th 10th साइंस ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपके कितने नंबर बन रहा है, इस तरह का मैंने पोल किया था। तो आप इसमें ज़्यादा आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि अब यहाँ पर कितने ज़्यादा बच्चे कैसे कैसे हैं। देखिए, आप खुद सोच लीजिएगा कि 80 प्लस नंबर लाने वाले जो हैं 26% से ज़्यादा हैं। मतलब 26% बच्चे ऐसे हैं जो कि 80 प्लस ला रहे हैं। हालांकि मैं इस डाटा को मैं वैलिड नहीं ठहराऊंगा ज़्यादा, क्योंकि देखिए इसमें लोग लगाने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं। कोई बाउंडेशन तो है मैं इस पर टिक करूँ, मैं इस पर टिक करूँ या इस पर टिक करूँ, मैं किसी पे भी टिक कर सकता हूँ। तो हालांकि लोग अच्छा अपना जो है फर्जी क्यों क्लिक करेंगे पहली बात, और अगर करते भी हैं तो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। फिर भी आप समझ सकते हैं कि बच्चे इस बार नंबर लाए हैं, अच्छा खासा लाए हैं। तो 80 प्लस लाने वाले इसमें तो आप देख सकते हैं 26% है। वहीं अगर आप देखें तो ये SST वर्ग का है। TRE 2.0 में SST वर्ग जो है आप जो 6 to 8 वाला आया था उसका SST वर्ग में जो है आप ये कितने नंबर आ रहा है वो भी मैंने पोल कराया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18% लोग सिर्फ इसमें जो है सिर्फ 18%, यानी 6 से 8 वाले का जो SST था वो थोड़ा सा कठिन था अकॉर्डिंग टू 9th 10th वाले के तुलना में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें 80% लोग कितना पाए हैं, तो 18% लोग जो है 80 नंबर से ज़्यादा पा रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो ये मैथ और साइंस वर्ग में जो है ऑफिशियल आंसर सीट आने के बाद आप ये कितने नंबर आ रहे हैं, ये 6 से 8 वाले का ये भी है। ये भी 6 to 8 वाले के लिए मैंने कराया था। तो 6 to 8 वाले में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 80 प्लस लाने वाले 17% लोग हैं, यानी 17% लोग ऐसे हैं जो कि 80 प्लस नंबर लाए हुए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना पढ़ने वाले बच्चे हैं, कितना नंबर ला रहे हैं। अगर मैं इसको 17% ना मान के 10 ही % अगर मान लूँ तो आप खुद जान सकते हैं कि कितने बच्चे हैं, उसका 10% कितना होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कट ऑफ इस बार किसी भी तुलना में किसी भी नतीजे पर इस बार कट ऑफ कम तो नहीं जाने वाला। जो कि पिछली बार आप खुद ही देखिए कि जो है लोग 70 नंबर भी नहीं ला पा रहे थे, फिर भी जो है कट ऑफ 67 नंबर तक गया था। जबकि मैक्सिमम 70 नंबर लाने वाले बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे, बहुत ज़्यादा कम थे। सबका 60, 50, 55, 53 था, तब भी ये हाल थे। इस बार तो सबका इतना, और ये कोई ऐसे तो बता नहीं रहा है, क्योंकि मान लीजिए जो डाटा आ चुका है सबका, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है, तो उसके आधार पर ही लोग बता रहे हैं। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, जो कि सर्वे मैं आपको लिए लाया हूँ अलग अलग जगह से, तो उस सर्वे को मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है 6 to 8 के लिए मैथ एंड साइंस आप देख सकते हैं। आप केवल रिपोर्ट देखिएगा बस आप। 6 to 8 के लिए मैथ एंड साइंस में 65 प्लस नंबर लाने वाले 49%, यानी इसमें तो पोल ही ऐसा करा गया है कि आप इसमें कुछ क्लियर नहीं कर हो पा रहा है। लेकिन फिर भी आप महसूस करिए कि 65 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, यानी 50% लोग 65 से ज़्यादा ला ले रहे हैं, यानी उनका मार्क्स 65 से ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा, ऐसा ही तो होगा। 65 से कम तो नहीं होगा ना। तो 65 से कम होगा, इससे लोग 50%, यानी 100 में से आधा लोग तो ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। 60-65 से ज़्यादा नंबर ला दे रहे हैं आधा लोग। तो आप खुद महसूस कीजिए कि कितना ज़्यादा कट ऑफ होने वाला है इस बार। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आप देख लीजिए बीपीएससी टीआरई 9-10 में जो है आप देख सकते हैं 9-10 मैथमेटिक्स में आप देखिए 30% लोग 80 से 90 के बीच में जा रहे हैं। यहाँ पर तो अलग ही चल रहा है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सोशल साइंस में 6 से 8 वाले के लिए सोशल साइंस जिसको आप एसएसटी बोलते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 80% लोग 14% लोग ऐसे हैं जो कि 80 नंबर से ज़्यादा ला रहे हैं, और 11% लोग ऐसे हैं जो कि 90 नंबर से भी ज़्यादा उनका आ रहा है। अब पता नहीं कितना तक ये सही है, बट मेरे हिसाब से कोई फर्जी कितना बनाएगा। हम कह रहे हैं मतलब कोई फर्जी कितना वोट कर देगा, सब तो फर्जी नहीं हो सकते ना। मान लीजिए हम किसी भी पोल में हम मान लेते हैं 30% फर्जी होंगे, 40% फर्जी होंगे, तो सब तो फर्जी हो नहीं जाएंगे। फिर भी आप संख्या अगर आप निकालें, अगर 5% ही हम रख लेते हैं, अगर हम 5% ही रख लेते हैं 90 नंबर लाने वाले, तो 5% भी बहुत बड़ा डाटा होता है। तो इस हिसाब से आप समझिएगा कि बच्चे कम नहीं हैं जो पढ़ने वाले हैं, बच्चे अच्छे खासे लेवल पे पढ़े हैं इस बार, और पेपर भी अच्छे से दिए हैं, और रिज़ल्ट भी जो है उनका वो आप देख सकते हैं, वही बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट को प्रभावित भी करेंगे, और रिज़ल्ट का जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा इस बार, 100% बढ़ेगा, कम तो नहीं जाने वाला। अभी मैं आपको कट ऑफ भी डिसाइड बताऊँगा कि लगभग कितना नंबर जा सकता है। फिर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में 6 to 8 में मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्वेश्चंस में, तो साइंस वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर 70% नंबर लाने वाले जो हैं वो 30% लोग हैं, यानी 30% लोग ऐसे हैं जो कि 70 प्लस ला ले रहे हैं। यानी आप मान के चलिए कि 100 में 30 लोग ऐसे हैं जो कि 70 नंबर ला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चलिए 30% लोग में से 10% लोग फर्जी भी अगर हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर फर्जी नहीं है तो ये सही है। लेकिन अगर मान लेते हैं फर्जी भी अगर हो तो भी 20% तो है ना जो कि 70 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, किसी भी वैकेंसी में 20% लोग ऐसे हैं जो कि 70 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई जाने वाला। मैं इस बार ये नहीं बोलूँगा कि आपका 60 नंबर है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका 65 नंबर है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, सच्चाई यही है कि इस बार आपका कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि उसका मतलब हाई जाने का फिर से भी चांस क्या है ये समझिएगा। क्योंकि पेपर का जो लेवल था इस बार वैसा नहीं था कि अब कुछ भी पूछ दिया गया हो, सब कुछ सिलेबस में ही था, सब कुछ अच्छे से जो पढ़ा होगा वो क्वेश्चंस किया होगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैथ और साइंस जो है 6 to 8 में बहुत कठिन था। मैं भी मानता हूँ कठिन था, क्योंकि जो है उसका ज़्यादातर पोर्शन निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, तो ये जो चैप्टर नहीं किया होगा, और भी 2-3 चैप्टर जैसे सांख्यिकी हो गया, तो ये जो चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे जिस बच्चे ने, उसका बेशक जो है मतलब आएगा कम नंबर, क्योंकि प्रायिकता भी पूछी गई थी 2-3 क्वेश्चन। तो अगर लेकिन ये जो चैप्टर नहीं पढ़े होंगे उनका बेशक कम नंबर आएगा, बट जो इन चैप्टर्स को पढ़ा होगा उनका भी नंबर ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा, क्योंकि वो कोई सिलेबस से परे नहीं था। लेकिन ये है कि जो है चैप्टर्स अजीबो-गरीबो थोड़ा सा पूछ लिए गए थे, जो कि कभी नहीं पूछे जाते थे, वो सब पूछ दिए गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके, जो कंपटीशन वाले क्वेश्चन है वो ना पूछ करके, जो बुक वाले क्वेश्चन थे वो पूछ लिए गए थे। लेकिन आपको जो है ये सिलेबस में ही था सब कुछ। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सोशल साइंस में भी 9-10 में भी आप देख सकते हैं 80 नंबर से ज़्यादा नंबर। यहाँ पर आप डाटा ही देख लीजिए कितना ज़्यादा जाता है। यहाँ पर देखिए ये 91 नंबर वाले कमेंट में बताएं, लेकिन आप देखिए 80 से 90 वाले भी 32% है। आप खुद देख सकते हैं, ये हिंदी का बात है। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 हिंदी का बात है। 17,000 लोगों ने वोट किया। मैं कह रहा हूँ उसमें से बहुत ज़्यादा कितना फर्जी होंगे, आप खुद महसूस कीजिए। 32% लोग ऐसे हैं जो कि 81 से 90 के बीच में है। तो मैं मानता हूँ चलिए 32 में से 10% फर्जी है, 22% है, 20% तो होंगे ना कम से कम जो कि 80 नंबर से ज़्यादा लाए होंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मेरिट कहाँ जाने वाली है। आप खुद सोच के देखिए। मैं और कैटेगरी का तो नहीं बोलूँगा, बट जिनका अदर स्टेट में है उनके लिए, जिनका जनरल कैटेगरी है उनके लिए, सब में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैं आपको कट ऑफ थोड़ा सा मैं अपने अनुमान से, और मैं इस पोल के डाटा के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कट ऑफ। तो आप अगर मुझसे सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना नंबर ज़रूर आप बताइएगा कमेंट में कि आपने कितना नंबर पाया है। उसके साथ ही साथ आप पोल में भी हिस्सा लीजिएगा जो मैंने अपने चैनल पर कराया है, और कमेंट में उसमें कीजिएगा कि मेरा नंबर इतना है और मैं किस वर्ग से आता हूँ, मेरी कैटेगरी क्या है, मैं अदर स्टेट का हूँ या कहाँ का हूँ, ये भी लिखिएगा ज़रूर आप उसमें। तो मैं आपको जो इसमें जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, अगर आप जो है, अगर आपका जो है 6 to 8 में, मैं पहले 6 से 8 का देख लेता हूँ। तो 6 to 8 में अगर आप मैथमेटिक्स एंड साइंस से हैं, मैथ्स से हैं, अगर साइंस से हैं, तो आप किसी भी कीमत पे, मैं जो बोल रहा हूँ अदर स्टेट का किसी भी कीमत पे मुझे नहीं लगता कि 75 नंबर से कम कट ऑफ बनने वाला है। 75 नंबर से कम कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि बनने वाला है अदर स्टेट में। तो अब वो हो सकता है कि ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो है ये कोई, मैं बीपीएससी का तो अध्यक्ष हूँ नहीं, या फिर अध्यक्ष भी नहीं बता पाएंगे कि कितना नंबर जाएगा, जब तक वो पूरी लिस्ट नहीं चेक करेंगे, जब तक हर बच्चे का नंबर नहीं देख लेंगे, सबका जो नहीं जाएगा, तब तक वो कट ऑफ डिक्लेयर करना कोई अच्छी बात नहीं है। बट फिर भी जिसका 75 नंबर तक है
वो अपने आप को कुछ हद तक सेफ मान सकता है कि हाँ मेरा हो जाएगा। लेकिन उसके नीचे वाले तो मुझे नहीं लगता ज़्यादातर होगा, लेकिन आप 70 नंबर से भी अगर आपका ऊपर है, 70 के नीचे तो मुझे नहीं लगता जनरल में कोई चांस कभी भी होगा, कभी भी नहीं होगा। 70 के नीचे अगर आपका है, 70 नंबर से अगर आपका नीचे है और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका किसी कीमत पे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 70 से कम है तो हाँ, 70 से ऊपर है तो आप उम्मीद रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन की। हो सकता है 75 में जाकर के 70 के 72 के बीच में आ जाए, 73 बज जाए, 74 बज जाए, लेकिन 75 से ज़्यादा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। बाकी SST का देख ले, और बाकी कैटेगरी जो है वो अपने हिसाब से 2-2, 3-3 नंबर तक आप कम करते हैं। जैसे OBC हैं तो आप 70 मान सकते हैं, SC/ST हैं तो आप 65-60 मान सकते हैं, अपना EBC हैं तो भी आप 60 के 60, 61, 62 मान सकते हैं। और मैं ये मेल का बता रहा था, ये जो मैं आया हूँ वो मेल का था। अब फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल का कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाएगा। उसके पीछे भी तर्क ये कि महिलाओं में जो है मैथ्स एंड साइंस वर्ग से बहुत कम बच्चे हैं, मतलब बहुत कम लड़कियां हैं जो कि मैथ साइंस से बिलोंग करती हैं। दूसरी बात, जो पेपर का जो हार्डनेस था वो महिलाओं के स्तर से बहुत ज़्यादा दे दिया, मतलब एक तरह से देखा जाए तो उतना मतलब नहीं कर पाई हैं महिलाएँ। मतलब जो लेडीज़ वर्ग में देखा जाए तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया और मैंने जो है अलग अलग कराया भी था, तो उसमें पता ये चला कि महिलाओं का उतना स्कोर नहीं है जितना पुरुषों का है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि महिलाओं का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला, चाहे वो अदर स्टेट की भी अगर होंगी। तो अगर 65 नंबर महिला में पाई है तो 65 नंबर तक अगर महिला का है वो अदर स्टेट से या फिर जनरल से, तो उसका आराम से हो जाएगा। उसके नीचे और बाकी कैटेगरी जो है उसके नीचे ही जाएगा। वहीं में अगर आप SST की बात कर लेता हूँ, जो SST वर्ग है, SST वर्ग 6 से 8 की बात करें तो इसमें अगर आप जनरल हैं, अगर आप इसमें जनरल हैं तो आप यहाँ पर भी मान के चलिए आपका कि 75 के लगभग में यहाँ पर भी कट ऑफ जाने वाला है। जनरल मेल है, अगर आप फीमेल हैं तो आप 65 मान कर से जा सकती हैं। बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप 2-2, 3-3 नंबर कम करते चले जाइएगा। ये मैं उसका बता रहा हूँ जनरल मेल का, जनरल फीमेल का। जनरल मेल 75 नंबर, जनरल फीमेल जो है वो 65 नंबर पर सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं आगे बताता हूँ भाषा वर्ग में। तो अगर आपका भाषा वर्ग है 6 to 8 में, तो उसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, भाषा वर्ग में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, यानी आपको यहाँ पर भी 75 से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कट ऑफ आप जो देखिएगा किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 75 के लमसम में आपका कट ऑफ रहने वाला है जनरल मेल का। बाकी फीमेल का देखा है तो 65 नंबर, 60-65 नंबर के बीच में वेरी करेगा। तो ये एक अनुमान है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अब 9th-10th में चलते हैं हम। तो 9th-10th का जो मैं बात बताऊँ तो फर्स्ट तो ये है फ्रेंड्स कि 9th-10th का मैथ्स जो है मुझे बहुत कठिन नहीं लगा, बहुत ईजी लगा मुझे मैथ वहाँ का। और मैंने खुद पेपर देखा हुआ, वहाँ पर ज़्यादातर जो है आयतन और जो है वह पृष्ठ वाला जो मतलब एक तरह से जो वैल्यूम वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप जो है आप एक तरह से एरिया वाले क्वेश्चन उसमें ज़्यादा पूछे गए थे, घनत्व वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, तो वो बहुत आसान मुझे लगा। वहाँ पे ज़्यादा कठिन मुझे मेंसुरेशंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे वहाँ पे, तो वो मुझे ज़्यादा कठिन नहीं लगा। तो इसलिए वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा हाई ही जाएगा, वहाँ कट ऑफ कम नहीं जाने वाला है बिल्कुल भी किसी भी स्तर पे। तो वहाँ पर तो मैं बोलूँगा, अगर हालांकि टाइम कम होता है, 2.5 घंटे में 80 क्वेश्चन मैथ्स के बनाने आसान नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए वहाँ पे सीट भी ज़्यादा है और बच्चे भी बहुत कम हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर अगर आपका 70 नंबर के अप्रॉक्स आ रहा है तो आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे 70 नंबर अगर आपका आ रहा है 9th-10th में तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बेशक उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ये मैथ्स की बात कर रहा था, और अगर साइंस में भी है तो साइंस में भी आप लगभग 70 के अप्रॉक्स ही मान सकते हैं, चाहे मैथ हो या फिर साइंस हो। तो इसमें कैटेगरी में और या फिर आपका कोई सा भी हो, तो आप अगर उसमें 70 नंबर ला दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा 9th-10th में। तो ये मैंने आपको कट ऑफ को जो बताया नहीं थी वो मैंने आपको बता दिया, पूरा डिटेल अच्छे से समझा भी दिया आपको। अब मैं चलिए आपको जो है अतुल प्रसाद जी का आपको वो भी दिखा देता हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उससे पहले आपको जो एक बात और थी वो मैं आपको बता दूँ कि मैं अनअकैडमी पर जो है वो आपको एक साइंस का क्लासेस ले रहा हूँ अनअकैडमी ऐप पर। तो आप उसका लिंक जो है मैं आपको दे दिया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, और आपको वीडियो में मैंने भी डाल दी थी रात में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही आप टेलीग्राम वगैरह में जुड़ के भी वहाँ से क्लास ले सकते हैं। तो आप अनअकैडमी ऐप पर पढ़ना मत भूलिएगा मेरे साथ, और जो है तो अनअकैडमी पर आप पढ़ लीजिएगा। साइंस का क्वेश्चन मैं अभी इस समय करा रहा हूँ अनअकैडमी पर, तो आप वहाँ पर जुड़ना मत भूलिए। जो कि बिहार SSC जो आप भरे ही होंगे 10+2, जो उसमें बहुत हेल्प करने वाला है, मैं वहाँ पे NCERT और 6 से लेकर के 10 तक का वहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आप लोग वहाँ जुड़ना मत भूलिएगा अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग जो है इस तरह से आप देखते रहिएगा, मैं वीडियो अंत तक बताता हूँ आपको। वो कट ऑफ है जो हमारा क्वालिफाइंग कट ऑफ जो 40% जनरल के लिए जैसे है, उसको हम लोग उतना उस हद तक शिथिल करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उसके कारण से मुझे जो वर्तमान में कोई शिथिल करने की ज़रूरत है क्वालिफाइंग को, लेकिन ये एक प्रोविज़न किया गया इसलिए कि लोगों को लगे कि हाँ सरकार की मंशा भी है नियुक्ति करने की, हमारी मंशा है नियुक्ति करने की, और अगर बाई चांस कोई ऐसे मामले में अगर नहीं भर पाते हैं तो हम रिलैक्स करने के लिए तैयार हैं। पहली बात तो जो अभ्यर्थी जो इस तरह से अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को रखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो आयोग उनका चयन करने जा रहा है, उस आयोग के जो अपने विशेषज्ञ हैं, उनसे ज़्यादा
यानी वो तो नहीं है, फेज़ वाइज दूंगा। जी और सबसे पहले मैं 11th 12th के अभ्यर्थियों को दूंगा, जी उसके बाद 9th 10th और उसके